गावा। अरे वाह कैसे गावा भैया? हे झूला डी पाहिना भइले, हे झूला डी पाहिना भइले, नथिया गढ़ा द हमार पाया देवराजा हीरा तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी जे के देश ना विदेश भी आदर्श नाम लेवेला पूजेला बतावे के जरूरत ना है। आज के समाज शिक्षित हो बाबा साहब अपने जीवन में अथक संघर्ष कैलन कहना हो छुआ छूत का बीमारी मानव का मानव नहीं करले कदरी हे बाबा साहब बोले उजड़ते बना चमनवा सजाए दिहले बाबा साहब ए बाबूजी बताया जाता है आजादी के पहले अपने देश में तमाम भेदभाव रहल ऊंच नीच जात पात छुआ छूत तमाम प्रकार का मतभेद रहल लोगन में इतना भ्रष्टाचार रहे कि एकर फायदा विदेशी लोग उठैलन और यहाँ के लोग अपने में लड़े मरे लगलन कहे के ना चाहिए जे 111 नंबर वाले जौन होलन समझ जाई इशारा ही काफी है। उ लोग केवल जात पात के नाम पे लोगन के लड़ाव इतना मतभेद पहला पैदा कर देलन कि इंसान के ना चिन्ह बाबा साहब जब ये दयनीय स्थिति के देखलन दिल द्रवित हो उठल। बाबा साहब का शिक्षा दीक्षा बड़ा ही अच्छा रहल एकदम प्रकांड बुद्धि कर रहलन। जौना समय बड़ौदा नरेश से मुलाकात भइल बड़ौदा नरेश जी जब उनकर देखलन विवेक के बाप रे बाप ये लड़का तो बहुत ही होनहार है अगर इसे थोड़ा सा सहारा दिया जाए ये दुनिया बदल के रख देगा। आखिरकार भइल का भैया
है देख ले अम्बेडकर जी देश का हालती बाबा साहब का द्रवित भइल बहुमूल्य पाया इंग्लैंड में जवनवा सजाए दिहले बाबा साहब गुलाम ए बाबू बड़ौदा नरेश के सहायता से बाबा साहब अपन शिक्षा दीक्षा पूरा करे बदे विदेश गइलन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़लन इंग्लैंड में जाके पढ़लन ऐसे 19 तारीख के खे गवैया से बिरहा रहल किससे हो अरे यही राजगढ़ साइड में अरे मर्दे का बताई कार्यक्रम रहल गवैया खड़ा भइलन एजेंट रहलन कहे के ना चाही कहा जाले जब वो खड़ा भइलन तो कहत हुआ कि बाबा साहब के पास 36 डिग्री थी हो ए मर्दे अच्छा कभी वो गौर करी है गौर करे वाली बात हो कोई लोग बतैले रहलन हमें कि वो 36 डिग्री ना होला वो 36% होला परसेंटेज होला ऊपर परसेंटेज लिखल रहला डिग्री ना लिखल रहला यानी कि बाबा साहब विदेश से जिस समय अपने भारत में आए 32 डिग्री हासिल करके आए इतिहास प्रमाण देता है बाबू आजकल तो बड़की बड़की मोबाइल बा जनता के चूतिया बनावल भी मुश्किल हो गला तुरंत नेट पे सर्च करी कि गवैया का गावत हो कितना ओकरे बात में सच्चाई बा सही सही बतावत बा कि हमने के चूतिया बनावत बा जिस समय बाबा साहब अपने देश में आए बाबूजी उस समय अपने देश में क्रांति की आग फैली हुई थी जगह जगह क्रांति की लहर चल पड़ी थी उ क्रांति के देखलन बाबा साहब अपन डिग्री पोथी पत्रा के उठा के अलमारी में रख देलन और ब्रिटिश से लड़ने के लिए क्रांति की आग में कूद पड़ते हैं होता का है बाबू है शिक्षा प्राप्त कर आए गौआ नगरिया देशवा में छिड़ल रहल क्रांति का बीमारिया हे गांधी जी का धोबिल भयल बाटे बनवा सजाए दिहले बाबा साहब गुलाम जिया आखिरकार बाबूजी जिस समय क्रांति की आग को देखते हैं क्रांति की लहर को देखते हैं बाबा साहब क्रांति की आग में कूद पड़ते हैं तमाम महापुरुषों के द्वारा तमाम वीर वीरांगना इस क्रांति में भाग लिए अथक प्रयास के बाद बताया जाता है हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1945 को जिस दिन अंग्रेज इस देश को छोड़ के जा रहे थे हिंदुस्तानियों के सामने एक सवाल रख दिए क्या हिंदुस्तानियों हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारा देश कौन संभालेगा तुम्हारे देश का कानून क्या है जितना जन बैठल रहलन गांधी बाबा नेहरू साहब सब कर निगाह नीचे हो गल कि बाप रे बाप ये ब्रिटिश बड़ा निमन चीज कहत हो कि इतना दिन देश गुलाम रहल
अब ले शासन एन्ने का चलल एनहन का कानून एनहन का नियम सब कुछ एन्ने का कार बाबूजी सभी लोग भौचक्का हो जाते हैं कि अब आखिर क्या होगा। सब लोगों की निगाह बाबा साहब पे पड़ती है। जिस समय कमेटी बैठती है बाबा साहब ऐसा कलमा चलवाले गोरे यंगर जवान के देश से भगवाले तब बाबा साहब जी बनाए संविधानवा सजाए दिहले बाबा साहब आखिरकार बाबा साहब जी के अथक प्रयास से अथक परिश्रम के बाद बताया जाता है संविधान बन के तैयार हुआ। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान लिखाइल प्रारूप तैयार भइल संविधान बनल लागू भइल 26 जनवरी 1950 में। सर्वप्रथम हर व्यक्ति के पहला अधिकार मिलल मतदान के अधिकार चाहे 15 हो चाहे 85 हो सबके पहला अधिकार मिलल मतदान के यानी कि अगर आप जेके चाहे राजा बना दे जेके चाहे आप बना दे ना बाबा साहब के ये कही कहना रहल शिक्षित बनो संगठित बनो संघर्ष करो। एक बेला कमे खा लेकिन अपने लड़का के कोशिश करा कि शिक्षा दो। अगर लड़का शिक्षित रही अच्छे पोस्ट पे रही ई जे आज बड़का बड़का हुए जे बनैले हुए जातिता न वो समझ ला पैरवी करी हम जाके सलामी ठोकी हम तो यानी अगर आपके अंदर काबिलियत बा आपके अंदर हुनर बा तो दुनिया सलाम करी बाबू अन्यथा कोई ना पूछी चाहे कितनो बड़ा ही विद्वान रहा। वैसे भी कहल गई ना कि रावण कहलन लोग कि रावण राक्षसी खानदान से रहा लेकिन वास्तव में रावण के जैसा प्रकांड विद्वान पंडित क्यों नहीं भया। कोई जन्म से पंडित ना होला कर्म से पंडित होला। आखिरी में कहना हूं हिंद से रे यासी बा हमरो घरनावा रघुवर विदेश श्री राम खाना दाना ज्योति श्री राम गावे तरनवा ज्योति श्री राम जी गावे तरनवा सजाए दिहले बाबा साहब गुलाब सजाय दिहले